हम तो डूबेंगे सनम लेकिन तुम्हें भी ले डूबेंगे। कहा जाता है कि प्यार अंधा होता है और आदमी प्यार में कुछ भी कर गुजरता है। और दोस्ती, क्या दोस्ती ऐसी भी हो सकती है जिस दोस्ती की वजह से पूरा देश ही खतरे की जद में आ जाए, यानी पूरे देश पर खतरा मंडराने लगे? क्या दोस्ती ऐसी होती है? और क्या दोस्त के लिए कोई इस हद तक भी जा सकता है कि अपनी आंखें मूंद करके बैठ जाए और दोस्त जम करके चांदी कूटे, सोना कूटे, डॉलर कूटे? सवाल इस बात का है कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका ड्रोन, उनका पूरा सिस्टम, उनकी पूरी सरकार क्या कर रही है? अमेरिका का एक बहुत बड़ा अखबार है WSJ, वॉल स्ट्रीट जर्नल, बहुत बड़ा अखबार है। और वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक ऐसी खबर छपी है जिस खबर ने पूरे देश में तहलका मचा दिया है। यह बात अलग है कि इस खबर पर गोदी मीडिया में कहीं कोई चर्चा नहीं है, लेकिन वॉल स्ट्रीट अखबार में एक खबर छपी है और वो खबर यह बताती है कि कैसे अडानी साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परम मित्र माने जाने वाले अडानी साहब, वो भारत को ताक पर रख करके ईरान के साथ में डील कर रहे थे, ईरान से LPG खरीद रहे थे। वो ईरान जिस पर अमेरिका ने सेंक्शन लगाया और डायरेक्टली इनडायरेक्टली यह भी कह दिया कि जो ईरान के साथ में डील करेगा वो भी अगला टारगेट होगा। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि भारत ईरान के साथ में एक बड़ा साझेदार के तौर पर एक लंबे वक्त तक रहा। 2010 से लेकर के और 2018 तक, एक एक शब्द को गौर से सुनिए और इस खबर को अगर आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वाकई कितनी बड़ी बात हुई है। ईरान के साथ में भारत 2010 से लेकर और 2018 तक लगातार LPG, क्रूड ऑयल खरीदने का काम करता रहा। उससे LPG बनती, क्रूड ऑयल से कई आइटम बनते हैं। लेकिन जिस वक्त में 2018 में अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध लगाए, उसके बाद में भारत ने भी अपने हाथ पीछे खींच लिए, क्योंकि वो प्रतिबंध ऐसे थे कि अगर कोई ईरान के साथ में डील करेगा तो उस पर भी वो अमेरिका डायरेक्टली इनडायरेक्टली दूसरे प्रतिबंध लगा देगा। और हमारे, आप जानते ही हैं कि चाहे H1B1 वीजा हो या दूसरे और ट्रेड में अमेरिका के साथ में हमारे रिश्ते हों, अमेरिका भारत का एक बड़ा पार्टनर रहा है। ये उससे पहले की बात है जब मोदी जी ने नारा भी नहीं दिया था कि माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप। उससे पहले भी भारत के अमेरिका के साथ में बहुत अच्छे रिश्ते रहे। लेकिन सोचिए कि जब भारत ने अपना पूरा व्यापार, या यूं कहें कि क्रूड ऑयल खरीदना ईरान के साथ में बंद कर दिया 2018 में, तो आज 7 साल बाद में कैसे खबर निकल करके सामने आती है कि अडानी साहब और अडानी साहब का गुजरात के अंदर पोर्ट, मुंद्रा पोर्ट, वही मुंद्रा पोर्ट जो एक तरीके से कुख्यात हो चुका है ड्रग्स पकड़ने के मामले में। कई बार कई किलो ड्रग्स या कई बार कई हजार किलो ड्रग्स इसी मुंद्रा पोर्ट से पकड़ी गई है। और अब अमेरिकी अखबार ने एक बड़ा खुलासा किया है। अमेरिकी अखबार ने कहा है कि मुंद्रा पोर्ट, जो कि अडानी साहब का पोर्ट है, और उसके साथ में फारस की खाड़ी, इसके बीच में कंटेनर देखे गए हैं। कौन से कंटेनर? क्रूड ऑयल वाले कंटेनर, जो ईरान से क्रूड ऑयल खरीद करके मुंद्रा पोर्ट पर भेजा जा रहा था। देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि अमेरिका जासूसी करने के लिए कुख्यात रहा है, और अमेरिका जासूसी करके, निगरानी करके कैसे पूरा खेल खेलता है और कैसे पूरी दुनिया को अपनी कठपुतली पर नचाता है, कैसे सरकारें गिराता है, कैसे सरकारें बनवाता है। ये बहुत बड़ा खेल है अमेरिका का। और ऐसा नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद हुआ है। अमेरिका जो सुपर पावर है, उसके पीछे कहीं ना कहीं उसकी एक जासूसी है, जिसके जरिए अमेरिका बाकी दुनिया के दूसरे देशों पर नकेल कसने का काम करता है। कौन किससे व्यापार कर रहा है, कौन किसके साथ में रिश्ते अपने आगे बढ़ा रहा है, कौन किसके साथ में जा रहा है, किसकी किसके साथ में नजदीकियां बढ़ रही है, ये काम छुप छुप करके अमेरिका खूब करता है। और अमेरिकी अखबार ने खुलासा किया कि भाई, आप वहां से फारस की खाड़ी से और सीधा
ईरान से क्रूड ऑयल लेकर के आ रहे हैं। सवाल क्या है दोस्तों? सवाल यह है, और बहुत सीधा सा सवाल है, कि जब गुजरात में मुंद्रा पोर्ट पर क्रूड ऑयल आ रहा है, ईरान से आ रहा है, और अगर अमेरिकी वॉल स्ट्रीट जर्नल अखबार अगर वो इस बात को पकड़ रहा है, तो भारत की सरकार क्या कर रही है, भारत की सुरक्षा एजेंसियां क्या कर रही है? ऐसा नहीं है दोस्तों कि कोई भी आएगा और कुछ भी कर लेगा, किसी भी पोर्ट अपना पोर्ट बनाएगा और उस पोर्ट पर जो मर्जी काम करे। हर जगह के नियम कायदे हैं। पानी के अंदर भी हमारी सेना तैनात रहती है। जैसे बॉर्डर पर पाकिस्तान के साथ, चीन के साथ सेना तैनात है, बीएसएफ की या से आर्मी की टुकड़ियां तैनात रहती है, ऐसे ही पानी में भी इंडियन कोस्ट गार्ड और इंडियन नेवी, इनकी टुकड़ियां तैनात की जाती हैं। और ये टुकड़ियां यही निगरानी करती हैं कि भारत की सीमा में अगर कोई जहाज आ रहा है तो उस जहाज में क्या है, क्या उस जहाज के पास में वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं, उस जहाज के अंदर जो भी मटेरियल है क्या उसको भारत में लाने की अनुमति है या नहीं है। तो फिर सवाल इस बात का कि कैसे आंख मूंद करके काम हो रहा था, कैसे पूरी नेवी, कोस्ट गार्ड या इंटेलिजेंस, वो सब कुछ जो है वो इस बात को नहीं पकड़ पाई। और अमेरिकी अखबार WSJ ने एक बड़ा खुलासा कर दिया। क्या सब कुछ ऊपर वाला करवा रहा है? यह तभी संभव है कि जब ऊपर वाला चाहे तो आप जो मर्जी करें, ऊपर वाले की मेहर हो जाए तो ऊपर वाला फिर छप्पर फाड़ करके देता है आपको। लेकिन ये ऊपर वाला वो ऊपर वाला नहीं है जो आप सोच रहे होंगे। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अडानी साहब की नजदीकियां और उसकी वजह से गुजरात के अंदर मुंद्रा पोर्ट पर कभी ड्रग्स का मामला और अब तो बहुत बड़ा मामला, यानी सीधे सीधे भारत को ही एक तरीके से खतरे में डाल दिया। क्योंकि अगर अमेरिका एक्शन लेने पर आया तो फिर अमेरिका भारत पर ही प्रतिबंध लगा सकता है। और डोनाल्ड ट्रंप को आप कैसे भूल सकते हैं, जो आदमी 11-12 बार, 1 दर्जन से ज्यादा बार अगर भारत को व्यापार के नाम पर बदनाम कर सकता है, और अगर उसके हाथ में अगर कोई कमजोर कड़ी लग गई, अगर डोनाल्ड ट्रंप की टेबल तक ऐसी कोई फाइल पहुंच गई, तो सोचिए डोनाल्ड ट्रंप कितना समय लगाएंगे उस फाइल पर साइन करने में। 2018 में भारत सरकार ने एक एडवर्टाइजमेंट निकाला एयरपोर्ट के लिए, और इस एडवर्टाइजमेंट ये सरकार लिखती है कि कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए एयरपोर्ट चलाने के लिए। अब सोच लो, मैं मैक्स हॉस्पिटल में था, डॉक्टर, नो नीड ऑफ डॉक्टर फॉर ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट्स, नो नीड ऑफ पायलट टू डिग्री टू फ्लाई प्लेन्स। भारत सरकार ने एक आदमी को एयरपोर्ट देने के लिए ये टेंडर में है कि यू डोंट हैव टू हैव एक्सपीरियंस इन रनिंग एयरपोर्ट, बट नो कवरेज फ्रॉम मेन स्ट्रीम मीडिया, नो कवरेज। यू टेल मी, उस एयरपोर्ट में आप कभी लिखते हो क्या कि यू डोंट नीड टू हैव एक्सपीरियंस इन रनिंग अ एयरपोर्ट इन अ गवर्नमेंट टेंडर? आप ब्रिज बना, यार आप 10 लाख का रोड नहीं बना सकते हो पेवर ब्लॉक का गांव में, ये स्टेट गवर्नमेंट में। हमारे जमशेदपुर और कहीं पर भी गांव का कोई काम होगा तो कोई लिखता है क्या कि आपको अनुभव नहीं चाहिए? दे रोट इन दिस एयरपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट फॉर दिस दैट यू डोंट नीड टू हैव एक्सपीरियंस। दोस्तों, खबर 7 समंदर पार तक चली गई, यानी खबर जो है वो विदेशों तक पहुंच जाती है, खबर अमेरिका तक पहुंच जाती है, खबर दुनिया तक पहुंच जाती है। लेकिन क्या खबर पीएमओ तक नहीं पहुंच रही है? क्या खबर नरेंद्र मोदी के कानों तक नहीं पहुंच रही है? या फिर पीएमओ से ही ढील दी गई जिसकी वजह से अडानी ये सब कुछ कर रहा है? ये किसी से बताने की बात नहीं है या किसी से छिपाने की बात नहीं है कि कैसे अडानी साहब ने एक एक करके तमाम पोर्ट उन पर कब्जे कर लिए। और अब अडानी साहब अगर वाकई इस खबर को अगर सच माना जाए तो फिर अडानी उस दिशा में बढ़ गए हैं कि अपने प्रॉफिट के लिए पूरे देश को खतरे में डाल रहे हैं। लेकिन देखिए, कौन कहता है और कौन चोर कहता है कि मैंने चोरी की है? हर चोर यही कहता है कि मैं तो बेगुनाह हूं, मुझे फंसाया जा रहा है। अडानी साहब, उनके समूह का जवाब आ गया है, अडानी समूह का इस पर जवाब आया है। मैं अडानी समूह को चोर नहीं कह रहा हूं, लेकिन आप ये बताइए कि बार बार ये सारे आरोप अडानी पर ही क्यों लगते हैं?
खैर, अडानी समूह उसने जवाब दिया है और कहा है कि रिपोर्ट शरारती और आधारहीन है, जानबूझकर के प्रतिबंध उल्लंघन नहीं किया, कोई आधिकारिक जांच की जानकारी नहीं है। 3 बातें यहां पर अडानी समूह की तरफ से कही गई है। पहली बात कि रिपोर्ट शरारती है और रिपोर्ट आधारहीन है। क्या आपको लगता है कि कोई भी इतना बड़ा अखबार अडानी को लेकर के कुछ भी खबर छाप देगा? सब जानते हैं कि अगर अडानी ने डेफेमेशन का केस ठोका तो क्या हालत होगी। और यहां पर यह कह रहे हैं कि जानबूझकर कि हमने कुछ ऐसा उल्लंघन नहीं किया, तो इसका मतलब क्या यह माना जाए कि इनडायरेक्टली अडानी इस पर अपनी तरफ से सहमति भी दे रहा है कि हां हमने कुछ किया है ऐसा। तीसरा सबसे बड़ा सवाल कि कोई आधिकारिक जांच की हमें जानकारी नहीं है। वो कह रहे हैं कि हमें ऐसे ही कोई जानकारी नहीं है कि कोई जांच ऐसी चल भी रही है, यह अखबार ने सिर्फ हवा में लिख दिया है। कानूनी चेतावनी अडानी समूह की तरफ से दी जा रही है और उन्होंने कहा कि WSJ की रिपोर्ट बदनाम करने की कोशिश है, हमारे अधिकार सुरक्षित हैं, कानूनी कार्रवाई की गुंजाइश है। अमेरिका ने 2018 में ईरान न्यूक्लियर डील JCPOA से हटने के बाद ईरान पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध फिर से लागू किए थे। इनमें सबसे अहम प्रतिबंध तेल निर्यात पर था, क्योंकि ईरान की अर्थव्यवस्था लार्जली क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट पर निर्भर है। भारत का इसमें क्या रुख रहा है? पहले भारत ईरान से कच्चा तेल का एक बड़ा खरीदार था 2010 से 2018 तक, लेकिन जब अमेरिका ने 2018 में प्रतिबंध लागू किया तो भारत ने 2019 में ईरान से तेल आयात पूरी तरह बंद कर दिया। क्यों बंद किया? क्योंकि भारत अमेरिकी बैंकिंग सिस्टम और डॉलर पर बहुत हद तक निर्भर है, इसलिए भारत ने अमेरिकी सेकेंडरी सेंक्शन से बचने के लिए निर्यात बंद कर दिया। मतलब एक तरीके से आप ये देखिए कि कोई एक चौधरी है, कोई एक सरपंच है, वो किसी आदमी को धमका रहा है कि तुम्हारे साथ में कोई काम नहीं करेगा, तुम्हारे साथ में कोई व्यापार नहीं करेगा, हम तुम पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। भारत ने भी सोचा कि हम क्यों बेकार में अब अमेरिका के साथ में सीधा टकराव मोल लें। अमेरिका ने भी कहा कि चलिए भाई ठीक है ईरान, हम आपके साथ में नहीं कर रहे हैं। भारत ने रूस से क्रूड ऑयल खरीदना शुरू कर दिया, उसको रिफाइन किया, रिफाइन करके फिर वापसी रूस को और बाकी अन्य मुल्कों को बेचना शुरू कर दिया, अमेरिका को भी बेचा। तो ये कुल मिलाकर के बहुत बड़ा खेल है। ये केवल हिंदू मुसलमान की खबर नहीं है कि हिंदू मुस्लिम हो गया, हिंदू मुस्लिम हो गया। ये करोड़ों रुपए की, आप ये कह सकते हैं करोड़ों रुपए के हितों का मामला है कि कोई करोड़ों रुपए का मुनाफा कमा रहा है। करोड़ों भी शायद मैं कम बोल रहा हूं, अरबों खरबों रुपए का मुनाफा। और फिर बताइए भारत सरकार क्या कर रही है? पहले आप पोर्ट दे रहे थे और अब देश के साथ खतरा मोल लेंगे। America is saying that the Adani Group is importing LPG from Iran. You know what will happen to India if the government of India issues sanctions against the country? रशिया का क्या हो रहा है सैंक्शन के चलते? You have put India in the place as Russia. आप बताओ यार, एक आदमी को बचाने के लिए आपने पूरे देश को LPG इंपोर्ट, अमेरिकन हैव गिवन अ स्टेटमेंट। अगर ये सही है LPG import and if India is sanctioned by the Americans and the European Union, पूरे जो है TCS, VCS सब बंद हो जाएंगे। But no report in the newspaper again, sir. Why? Isn't the future of this country important? Or this one man has to be protected under any condition? Unless you all lose your job, जब तक ये देश के सभी कंपनी कारखाने बंद नहीं होंगे तब तक शांति नहीं मिलेगी क्या? You tell me, if India gets sanctioned like Russia, will this country survive? Mundra port import LPG from Iran. This is what the Americans are saying. ये हम अमेरिका बोल रहे हैं। और वैसे ट्रंप आजकल जो नाराज चल रहे हैं बॉस से, नरेंद्र भाई से नाराज चल रहे हैं ना, हर 15 दिन में, हर दूसरे दिन में बोलता है कि हमने जो युद्ध रुकवा दिया। कुल मिलाकर के सवाल यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो अडानी को लेकर के क्या कभी वाकई देश के सामने हकीकत रखेंगे? हमने पहले भी देखा है कि कैसे अमेरिकी कोर्ट में सम्मन तक जारी कर दिए गए थे अडानी को लेकर के। तो अडानी और अडानी क्यों खास है?
मोदी अडानी भाई भाई, देश बेचकर के खाई मलाई, ये नारे संसद में गूंजे बाकायदा। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ? क्या उसके बाद में कुछ रोक लगी? क्या उन नारों से कोई असर पड़ा? क्या उन नारों से मोदी जी ने थोड़ा अपने हाथ पीछे खींचे, या फिर एक पर्दा डाल करके टीवी पर हिंदू मुसलमान की डिबेट करवा करके असल मुद्दों से ध्यान भटका करके और पर्दे के पीछे वही सब कुछ चलता रहा? सवाल इस बात का है। तो शेयर कीजिए इस खबर को, बहुत बड़ी खबर है, निश्चित तौर पर हजारों करोड़ों रुपए का मामला है और इस खबर पर चर्चा तो होनी ही चाहिए। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।